Assalamu alaikum warahmatullahi doston mama. Today we're going to be reading you a story from सोचने की बातें. दोस्तों और शाहनवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और आज शाहनवाज हम आपको और अपने दोस्तों को जो कहानी इसमें से सुनाएंगे उसका टाइटल है ऐसा भी होता है. तो देखते हैं इसमें क्या है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यही खाना जो इंसान के लिए क़ुव्वत और ताकत का बायस बल्कि इंसानी ज़िंदगी का इन्हिसार इसी पर होता है. जब कोई इसे हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है तो यही इसके लिए नुकसानदेह और हलाकत का बायस हो जाता है. हजूर फरमा रहे हैं कि ये जो खाना हम खाते हैं ये अल्लाह ताला ने हमें इसलिए खाना हमारे लिए बनाया हुआ ताकि हम उससे एनर्जी हासिल कर सकें, ताकत हासिल कर सकें और अपने काम कर सकें जो हमने डेली लाइफ में करने होते हैं. फिर हजूर आगे फरमाते हैं कि लेकिन अगर यही खाना हम हद से ज़्यादा खाना शुरू कर दें, बहुत हद से यानी कि लिमिट से ज़्यादा खाना शुरू कर दें और बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो क्या होगा, हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे और वही खाना हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा. फिर हजूर आगे फरमाते हैं कि हिंदुओं के यहाँ श्राद्ध होते हैं, शायद कोई रस्म होती है. ये सुना गया है कि श्राद्ध कोई रस्म है ना हिंदुओं की. सुना गया है कि बाज़ वक्त शर्तें लगा लगा कर पंडित इतना खा जाते हैं कि पेट फट जाता है. यानी कि बाज़ का इतनी ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ वो बैटिंग करते हैं कि कौन ज़्यादा खाएगा. जो उनके जो बड़े होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं हिंदुओं के, और फिर जो ज़्यादा खाता है हाँ जी, तो जो ज़्यादा खाता है उसको विनर कहते हैं कि अच्छा ये सबसे ज़्यादा बहादुर है जिसने इतना ज़्यादा खाना खा लिया है. और फिर हुजूर फरमाते हैं कि उनका पेट तक फट जाता है. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक ब्राह्मणी किसी ख़ानदान में ब्याही गई. ब्राह्मणी कहते हैं एक ऊंचे ख़ानदान की कोई औरत थी. एक रोज़ उसकी सास ने उसको कहा कि अपने ससुर के लिए बिस्तर बिछा छोड़ो कि वो आज श्राद्ध खाने गया. यानी कि आज वो उसी रस्म में गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं. वो आज श्राद्ध खाने गया है. जब खा कर आता है तो बैठ नहीं सकता. ये सुनकर बहू रोने और पीटने लगी कि मैं किन कमीनों के यहाँ ब्याही गई हूँ. फिर उसकी सास को हैरानगी हुई कि ये क्यों रो रही है, हमारी कौम की तो उन्होंने नाक कटा दी. तो सास ने पूछा कि तुम क्यों रोती पीटती हो. तो कहने लगी कि तुम्हारे यहाँ मेरे ब्याहे जाने से तो हमारे ख़ानदान की नाक ही कट गई है. तो वो कहने लगी कि मैं कितने अजीब ख़ानदान में आई हूँ शादी करके, क्योंकि हमारे ख़ानदान में तो ऐसे नहीं होता कि कोई इंसान जो है. फिर आगे वो क्या कहती है कि हमारे ख़ानदान से तो जो कोई श्राद्ध खाने जाता है खुद चलकर घर नहीं आ सकता बल्कि चारपाई पर उठाकर उसे लाना पड़ता है. और तुम कहती हो कि वो श्राद्ध खाकर आते हैं तो बैठ नहीं सकते, उन्हें तो इतना खाना चाहिए कि चलकर आ भी ना सकें. फिर आगे हुजूर फरमाते हैं कि खाना उम्दा चीज़ है मगर देखो इसकी बद इस्तेमाली से ऐसे लोगों को कैसा नकम्मा और सुस्त कर दिया. खुतबात महमूद. तो शाहनवाज, इस छोटी सी कहानी से हमें पता चलता है कि बाज़ का पता है डिफरेंट रिलीजन्स में ऐसे हजूर ने एक रस्म बताई है कि उनमें ये रस्म होती है जो सबसे ज़्यादा खाना खाएगा उसको अच्छा समझा जाएगा और इस तरह से एक दूसरे के साथ वो मुकाबलेबाजी करते हैं कि ज़्यादा खाना. जबकि ये हजूर फरमाते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक तो देखो इसमें खाने का ज़िया है, एक इतनी दुनिया है जिसके पास खाना नहीं है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खाना खाते हैं और उसको ज़ाया भी कर देते हैं. और बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा खाते हैं कि उनकी अपनी सेहत भी ख़राब हो जाती है. हजूर इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि आपको खाना लिमिट में खाना चाहिए. तो कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि खाना खाएं तो खाते ही जाएं. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाना जो है आपका इस तरह से होना चाहिए कि पेट के 3 हिस्से होने चाहिए. यानी कि आपके स्टमक के 3 हिस्से होने चाहिए. एक में फूड होनी चाहिए, एक में वाटर होनी चाहिए और एक जो है हिस्सा वो हवा के लिए यानी कि ऑक्सीजन के लिए खाली रहना चाहिए ताकि डाइजेस्ट हो सके खाना. तो उम्मीद है कि so that everything has a limit. हाँ जी, तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी. इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में इस किताब को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए Allah Hafiz and don't forget to subscribe our channels. वाहिद का हूँ दिल दादा और वाहिद मेरा प्यारा है और वाहिद मेरा प्यारा है. गर तू भी वाहिद बन जाए तो मेरी आँख का तारा है.